सबसे पहले इस समारोह में उपस्थित दिल्ली से चलकर आए और स्मार्ट वैल्यू के पदाधिकारीगण, कर्मी एवं उपस्थित सदस्यगण, आज इस स्मार्ट वैल्यू के बारे में आपके शिवा जी जो हमारे रिश्ते में मामा लगते हैं, है न, तो यही हमको बताए कि मामा जी 20 जुलाई को इस तरह का फंक्शन है तो समय दीजिए। तो बोले ठीक है, हम समय देंगे। तो आज हम चल के आए हैं, थोड़ा हमको लेट हुआ है, इसलिए आप लोग सौ मांगते हैं, है ना? और जब हम 2004 में चतरा जिला में थे सब इंस्पेक्टर में, ऐसे हम 89 बैच के सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट हुए। 2008 में इंस्पेक्टर बने और 2018 में डीएसपी के पद पर हुए। ऐसे जब 2004 में हम हजारीबाग में थे तो हमारे शिवाजी स्मार्ट वैल्यू में ही काम करते थे। तो कभी कभी हम इनसे बोलते थे कि इस क्या चीज़ है, तो इन्होंने हमको समझाते थे कि मामा ये जो है स्मार्ट वैल्यू है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र, और जैसे युवा लोग आजकल पढ़ लिख करके बेकार हो जाते हैं, तो ये स्मार्ट वैल्यू ऐसा चीज है कि इसमें इस संस्था में जुड़ने पर अपने आप सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि संस्था आपका 22 साल हो गई है, 22 साल से लगातार चल रही है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सी संस्थाएं फ्लॉप कर गई है, लेकिन अभी तक ये संस्था चल रही है। इसका अर्थ है कि इस संस्था में कुछ दम है। और यह संस्था आपके जैसे मान लीजिए कि आजकल जो भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें जितना सीट रहता है उससे दुगना चौगुना आपका फॉर्म फिलअप होता है। उदाहरण के लिए अभी झारखंड 6 जेपीएससी 7 जेपीएससी का जो परीक्षा हुई उसमें आपका सीट 252 ही था, लेकिन इसमें फॉर्म लगभग 2 लाख कैंडिडेट भरे थे। पीटी के बाद मेंस के बाद ओरल, लास्ट में 252 ही लड़के उसमें सिलेक्ट हुए, जिसमें जो जान रहे कि मुख्यमंत्री साहब यहाँ उन लोग को नियुक्ति पत्र दिए थे ये आपके 15 दिन पहले। तो कहने का अर्थ है कि ठीक है, आदमी, स्टूडेंट, लड़का लड़की ये सब ग्रेजुएशन करते हैं और अपने हिसाब से ही पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन किसी को अच्छा जॉब मिलता है, कोई IAS IPS बनते हैं, कोई और क्लर्क हो गए या कोई भिन्न भिन्न संस्थाएं में जाते हैं, तो वो तो अपना तकदीर की बात है। लेकिन कहने का अर्थ है कि यदि ये संस्था आपका बहुत दिनों से चल रहा है और इस संस्था का समाज में भी और शिक्षा में भी और स्वास्थ्य में भी बहुत पकड़ है, और इस तरह के पकड़ होते रहने से ही आपका संस्था का मजबूती बना रहेगा। आप लोग जानते होंगे कि संस्थाएं भिन्न भिन्न तरह के वर्क करते हैं, लेकिन कभी जीवन में ऊंच नीच या उतार चढ़ाव लगा ही रहता है आदमी का। लेकिन इस संस्था में जो भी बंधु, जो भी पदाधिकारी या जो भी कर्मी जो योगदान दिए हैं या ज्वाइन किए हैं, तो कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। आदमी को मेहनत करने से ही फल का मीठा फल मिलता है, इसलिए अग्रतर इस पर कार्रवाई करते हुए रहना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो भी सदस्य या व्यक्ति या जो भी लोग किसी भी संस्था में जुड़ते हैं तो उनका कभी न कभी एक दिन निखार आता है कि हम किस पद पर पहुंच गए हैं या पहुंचेंगे। जैसे उदाहरण के स्वरूप सामने में ही हैं, जब इस संस्था में जुटे थे तो भिन्न भिन्न तरह का हर तरह का समस्याएं आते जाते रहे, लेकिन सभी समस्याएं को
परिणत करते हुए आगे बढ़ गए। और स्मार्ट वैल्यू हम यही देखे हैं कि ये ऐसा संस्था है, ऐसा जॉब है कि आपको देश विदेश भ्रमण करने का अच्छा मौका मिलता है। और जैसे मैंने सरकारी सर्विस हो, चाहे वो सेंट्रल का हो या गवर्नमेंट का या स्टेट का हो, इसमें बहुत कम ही चांस मिलता है बाहर घूमने का, इसलिए कि लोग अधिक तो अपना समय ड्यूटी में ही लगा देते हैं। समय मिलता है तो बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, लेकिन अधिकांश घूमने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन आपका जैसा संस्था है, और ये संस्था में तो बहुत आप वर्क जैसा कीजिएगा उस ढंग से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही सब है, हम आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस संस्था में अपना ध्यान से वर्क करें और यह संस्था दिन दुगनी रात चौगनी बनता जाए, इसके लिए आप सबों को धन्यवाद। एक बार खड़े होकर के इतने बढ़िया हम लोगों को गाइड किए। तालियां, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बस इसी तरह आशीर्वाद बना रखें। और ये हमारे सब युवा लोग हैं, डायनेमिक लोग हैं और एनर्जेटिक हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, और एक दिन आप लोगों को भी प्रूव करना है, हाँ या ना? बहुत अच्छा बात बोले, कोई भी जगह पे नर्वस नहीं होना है। अगर यहाँ पे भी है काम करें, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से हमको हम लोगों गाइड किए, क्योंकि आज इस मुकाम में पहुंचे तो कितने अप्स डाउन देखे, कितने चैलेंजेस देखे, तब इस जगह पे सर पहुंचे हुए हैं। तो बहुत बढ़िया गाइड किए, गाइड के लिए दिल से थैंक यू, है ना। और हम लोग चाहेंगे एक बार स्मार्ट वैल्यू की तरफ से एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।